अध्याय 25। शिष्य परंपरा। रामकृष्ण के अधिकांश भक्त अथवा शिष्य उनके पास सन 1881 के बाद आए और उनके संप्रदाय को सर्वसामान्य से प्रतिष्ठित करने का बहुत सा कार्य इस अवधि में हुआ। उनकी शिष्य मंडली में दो प्रकार के व्यक्ति थे, गृहस्थ और गृह त्यागी। जो गृहस्थ थे वे तो नित्य अथवा समय समय पर उनके पास दक्षिणेश्वर मंदिर में आते रहते थे अथवा उनको अपने घरों में कलकत्ता में बुलाते रहते थे। गृह त्यागी शिष्यों के विषय में काली माँ ने रामकृष्ण को संकेत कर दिया था कि वे लोग रामकृष्ण के पास आएंगे और उनकी कृपा का प्रसाद वितरण करेंगे। सन 1875 में जहाँ स्वयं रामकृष्ण ईसा, बुद्ध, महावीर, गौरांग पर महाप्रभु की ओर आकृष्ट हुए और थोड़ा थोड़ा प्रसाद रूप से सब संप्रदायों को उपकृत किया, वहां उसी सन में उनकी शिष्य मंडली की उनकी शरण में आना आरंभ हो गया था। इसका अधिकांश श्रेय केशव चंद्र सेन को प्राप्त है, क्योंकि उन्होंने ही रामकृष्ण को समाचार पत्रों तथा अपने कथनों एवं प्रवचनों के माध्यम से जग जाहिर किया था। उनके कुछ शिष्यों के विषय में यह किंवदंती प्रचलित है कि जगदम्बा काली ने उनके विषय में रामकृष्ण को पहले ही सूचित कर दिया था कि वे लोग उनका कृपा प्रसाद पाने के लिए आने वाले हैं। राखाल चंद्र पहले आए। रामकृष्ण की उन पर असीम कृपा रही। कालांतर में जब नरेंद्र आए तो उससे पहले भी रामकृष्ण को उनके विषय में ज्ञात हो गया था। राखाल के विषय में रामकृष्ण कहा करते थे कि वह तो ब्रिज का ग्वाल बाल है, अपने स्वरूप के संबंध में जिस दिन उसको ज्ञान हो जाएगा उसी समय अपना शरीर परित्याग कर देगा। बाद में यही राखाल चंद्र स्वामी ब्रह्मानंद के नाम से विख्यात हुए और रामकृष्ण संघ में शीर्ष स्थान पर अधिष्ठित रहे। नरेंद्र नाथ दत्त के विषय में तो अनेक किंवदंतियां प्रचलित है, तथापि उनके साथ रामकृष्ण का प्रथम संपर्क किस प्रकार हुआ और वह घनिष्ठ किस प्रकार होता गया, इस विवरण को हम पिछले अध्याय में दे आए हैं। रामकृष्ण को जब बाद में गले का कैंसर हुआ तो इन्हीं शिष्यों ने उनकी अनवर्थ सेवा शुश्रूषा की। भावावस्था में ही एक दिन रामकृष्ण ने कहा, इस रोग की दशा में विदित हुआ कि कौन अतरंग है और कौन बहिरंग। जो लोग घर बार छोड़कर यहाँ आ गए हैं वे ही अतरंग हैं, और जो कभी कदाचित आते और हाल चाल पूछ कर चले जाते हैं वे ही बहिरंग हैं। ये ही अतरंग शिष्य बाद में उनसे दीक्षा लेकर संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हुए। इस शिष्य परंपरा का कालक्रम कुछ इस प्रकार से है। सर्वप्रथम 1875 में विश्वनाथ उपाध्याय आए। तदंतर सिंगी के गोपाल, महेंद्र कविराज, किशोर की महिमा चरण। 1866 के उत्तरार्ध में राम और मनमोहन आए। इसके बाद केदार और सुरेंद्र, फिर चुन्नी, लाटू, नृत्य गोपाल, तारक आदि आए। नरेंद्र नाथ दत्त के विषय में कोई 1880 कहता है, कोई 1881 तो कोई 1882। राखाल का नाम इसके बाद लिखा गया है। राखाल के बाद भावनाथ, बाबूराम, बलराम, निरंजन, मास्टर, योगी नाये। 1883-84 में किशोरी, अधर, निताई, छोटे गोपाल, तारक सरक तथा शशि आए। 1884 में सान्याल, गांधार, काली, गिरीश, शारदा, कालीपद, उपेंद्र, द्विज, हरि आदि आए। 1885 में सुबोध, छोटे नरेन, लंटू, पूर्ण, नारायण, तेजचंद्र, हरिपद आदि आए थे। तदंतर हरमोहन नबाई, चैतन्य, हरिप्रसन्न आए थे। यह क्रम कितना और आगे बढ़ता कहा नहीं जा सकता, किंतु तभी रामकृष्ण स्वस्थ हो गए। उनके गले में कुछ हो गया था जो कालांतर में कैंसर घोषित किया गया। रामकृष्ण परमहंस ने जिन शिष्यों का वर्णानुक्रम से नामालेखन किया गया है वे कालक्रम से उनके संन्यास की दीक्षा लेते रहे थे। सन 1881 से सन 1885 के प्रथम 3 मास तक
रामकृष्ण ने अपने भक्तों के साथ मिलकर अद्भुत लीला की और समस्त कलकत्ता नगर को उन्होंने और उनके शिष्यों द्वारा सारे बंगाल प्रांत को आंदोलित कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि उस समय बंगाल में एक प्रकार से धार्मिक क्रांति का समावेश हो गया था। धन्यवाद।